Some people think climate change has negative impact on business, while others think that it provides more business options. Full stop. Discuss both views and give your opinion. ठीक, यही टॉपिक है. पैटर्न क्या है? सबसे पहले what has been asked, then why it has been asked, then introduction के बाद सबसे पहले नहीं, इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ओपनिंग लाइन, देन पैराफ्रेजिंग, देन कनेक्टिंग लाइन. ओपनिंग लाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, विच कौन से? टाइम, स्केल, इम्पैक्ट. ठीक है. उसके बाद फिर पैराफ्रेजिंग में पूरे जितनी आयल्स के एसेज हैं वो 5 तरह के होते हैं. 4 तरह के स्पेसिफिक और 5th होगा मिसलेनियस. ठीक है. तो उनको मिला के कई बार जैसे रीजन उसने पूछ लिया और साथ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछ लेते. तो इस तरह से करके पूछ लेते हैं. अदरवाइज 4 तरह की पैराफ्रेजिंग होगी. कौन सी? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रीजन, सॉल्यूशन, और उसके बाद होगा अग्री, डिसएग्री, और जो आज है वो है सम पीपल एंड अदर पीपल. और लास्ट में कनेक्टिंग लाइन. जब तक 6.5 तक की रिक्वायरमेंट है तब तक वो लाइन एज इट इज यूज होगी. उससे बियॉन्ड अगर जाना है तब उसमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होती है. ठीक है. जो लाइन आपने नोट डाउन की हुई है, दिस इशू सीक स्पेशल अटेंशन एंड ड्यू डेलिब्रेशन बिफोर पाउंडिंग रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल ओपिनियन. ठीक है. तो वो उसमें इम्प्रोवाइजेशन तभी होगी अगर आपकी बैंड रिक्वायरमेंट ज्यादा, अदरवाइज वो काम चल रहा है. इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा क्या गया. व्हाट हैज बीन आस्क्ड. Some people think climate ये बताया गया. ये क्वेश्चंस आप पढ़ो आप खुद से, लेकिन एक सेंटेंस बनाओ इसमें से. कुछ लोग ये वाले ये बोल रहे हैं, वो वाले लोग ये बोल रहे हैं. आपसे क्या पूछेगा वो? opinion पूछ रहे हैं about climate. नहीं, क्लाइमेट के बारे में ओपिनियन नहीं पूछ रहा. Climate change is negative. जी क्या पूछ रहे हैं? Think climate change of the negative impact of business. Write down. Answer of what? Is climate change beneficial? Beneficial for businesses or disadvantageous? साइन ऑफ इंटरव्यूशन. ठीक है. कोर क्वेश्चन इसमें ये है, क्लाइमेट से कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फायदा हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नुकसान कर रहा है. तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये फायदा करता है या नुकसान करता है? बेसिकली आपको दोनों तरफ के पॉइंट्स देके उसके बाद डिसीजन ये ओपिनियन में बताना है कि आपको क्या लगता है, और आपको वही लगेगा जो आप पॉइंट लिखोगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक तरफ पॉइंट ज्यादा दिए हैं और आप ओपिनियन में बोल रहे हो कि नहीं मुझे लगता है कि ये. उसके सपोर्टिव आर्गुमेंट्स होने चाहिए आपके पास. ठीक. देन व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. क्यों पूछा गया? Related business required for this. Related business. दो कारण होते हैं सर. या तो अफर्मेशन ली जाती है या फिर इंपॉर्टेंस ली जाती है. अफर्मेशन का मीनिंग क्वेश्चन में कोई चीज एक पकड़ोगे, एक फिनोमेना के बारे में बोलोगे कि ये चीज क्योंकि हो रही है इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जो हम हमेशा एग्जांपल देते हैं. कौन सी एग्जांपल होती है कि अगर एजुकेशन वगैरह के बारे में बात होती है तब आप इंपॉर्टेंस पकड़ते हो. ठीक है. कि ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. और अगर जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात होती है, बिकॉज ऑफ द अपसर्ज ऑफ क्राइम, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. तो अब इसमें क्या है, किस चीज पे अफर्मेशन ले सकते हो? पहले देखो कि किसी चीज की हाँ में हाँ मिला सकते हो कि ये फिनोमेना है वो क्योंकि हो रहा है इसीलिए क्वेश्चन. Yes, other thing that provide the more business regarding. वो ओपिनियंस है. ऐसी चीज पकड़ो जो दोनों तरफ हो. Climate change. Yes. Impact of climate change on businesses. ठीक है. उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पैक्ट डालता है. अगर देखो फर्स्ट अगर क्लाइमेट चेंज ही ना हो रहा हो, एक ही तरह क्लाइमेट पिछले 1000 साल जब से आपके पास रिकॉर्ड है, तो उस टाइम से एक ही तरह का क्लाइमेट हो, आपको पता लग रहा है कि क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं है.
तब ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। और अगर क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो लेकिन उससे बिजनेस पे ना कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी तरह का वो आपस में कोरिलेटेड ही नहीं है, तब भी ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं हो सकता, बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड इट हैज मल्टीपल इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स, तो उसमें आप क्वेश्चन ये बना सकते हो, ठीक है। सो ड्यू टू, आंसर ऑफ वाई इज ड्यू टू Due to various business problems. implications of climate change। Implication क्या होता है? implication होता है कि किसी चीज पे कोई असर, ठीक है, इसका प्रभाव due to the different Climate change. on किस चीज पे, Business. बिजनेस। ठीक, Yes sir. तो आपको अब पता है कि आपसे क्या पूछा गया है और आपको पता है कि ये बात क्यों पूछी जा रही है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये बेनिफिशियल है या फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक। दूसरा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसके चेंज के बहुत सारे इम्पैक्ट्स किस चीज पे देखे जा रहे हैं, बिजनेसेस पे देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव लेट्स सी, देखते हैं, ठीक। तो अब इंट्रोडक्शन, ये तो प्री इंट्रोडक्शन का पार्ट है। Yes sir. इसके बाद इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट होगा Time. ओपनिंग लाइन। lines. ओपनिंग लाइन में सबसे पहले लेते हैं हम टाइम, कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी टाइम रेलेवेंस क्या है, ठीक है। कब से आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके इम्पैक्ट होंगे, ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, आपको नहीं पता, ठीक है, स्पेसिफिक, तो ये चीज चल जाएगी ओवर, देखो टाइम के सामने ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, Over the last few decades. स्केल कहाँ कहाँ पे, कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां पे क्लाइमेट के Changes. ना दिख रहे हो, ठीक है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड Throughout the world. और इम्पैक्ट इज आंसर ऑफ, Businesses. आंसर ऑफ वाई, जो आपने वाई में आंसर लिखा है वही यहाँ पे यूज होगा। Due to various implication of climate. आप, मैं लाइन अभी पहले वहां पे लिख लो, आंसर ऑफ वाई ब्रैकेट में, आंसर ऑफ वाई ब्रैकेट क्लोज, और साथ में लिख लो हैज, उसी के साथ में ब्रैकेट क्लोज करते ही हैज स्लैश हैव बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। वो ग्रामेटिकली जो भी करेक्ट होगा उस तरह से, बस इसमें क्या करना है, अब टाइम में क्या लिखा है, ओवर द लास्ट Over the last फ्यू few. डेकेड्स Yes. थ्रू आउट द वर्ल्ड, वहां पे जो वाई का आंसर ऊपर देखो, Due to various. जो हाँ जो implication- ड्यू टू है वो ड्यू टू कभी यूज नहीं होगा वहां पे, various implication of ऑफ climate change on business. हैज बीन और हैव बीन, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हैव बीन। Have been. इम्प्लीकेशंस है तो हैव बीन ऑब्जर्व और हैव बीन नोटिस्ड। जस्ट वहां पे ड्यू टू यूज नहीं हो। इसके बाद पैराफ्रेजिंग, Paraphrasing. जी पैराफ्रेजिंग किस पे, जस्ट 2 एरोस बनाओ और Very एक good. हाँ सम पीपल, वहां पे ब्रैकेट में लिखो सम पीपल और दूसरे एरो के पास लिखो अदर पीपल, ब्रैकेट क्लोज, जी। अब क्वेश्चन देखो जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा था, सम पीपल किस चीज के फेवर में आर्गुमेंट दे रहे थे, Beneficial of business. हाँ, and environment. तो वहां पे क्या लिखेंगे, सम पीपल के साथ में लिखेंगे, Beneficial of environment. नहीं बेनिफिशियल नहीं, द बिजनेसेस The businesses. which are getting benefits of climate change, ठीक। अदर पीपल में उनके आर्गुमेंट्स क्या थे, Other- उनके demerits. वो देखो वहां वहीं पे देखो लिखा क्या है, नहीं वहां पे सर
क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो, People think climate change has been negative impact on businesses. People think climate change. हाँ, तो डिसएडवांटेज में आप क्या लिखोगे? डिसएडवांटेज ये लिख सकते हैं कि वो कर लेते हैं, लेकिन अदर पीपल में वहां पे एक फ्रेज लिख लो, बिजनेसेस, एक नोट कर लेना कि सम पीपल जो पहले बेनिफिट्स बता रहे हैं या अदर पीपल में बेनिफिट्स पूछे जा रहे हैं? सम पीपल में पहले नहीं, ऊपर सर क्वेश्चन में some people think climate change has been negative impact on business. हाँ, तो वहां पे सम पीपल में आप पहले उसी की बात करोगे, नेगेटिव की, Okay. ठीक है, और अदर पीपल में किस चीज की बात करोगे? Benefit exchange की. जी, ठीक है, वहां रिवर्स नहीं करना, जिस पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछ रहा है Yes, sir. उसी पैटर्न में आपने लिखना, Okay. ठीक है, तो वो चीज लिखनी है अदर पीपल में बेनिफिट्स, और सम पीपल में लिखना है द बिजनेसेस व्हिच आर गेटिंग हिट Hit बाय द क्लाइमेट change. चेंज, ठीक। इसके बाद कनेक्टिंग लाइन, Connecting benefits में जो हमने पैराफ्रेजिंग की हुई है regarding this वो लिखना है merit and demerit लिखना है. किसमें? Business regarding जब सम पीपल, अगर ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि सम पीपल आर सेइंग दैट क्लाइमेट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द बिजनेसेस, yes sir. तो वहां पे भी आपने वही चीज लिखनी है। Okay. यहाँ पे क्वेश्चन में अदर पीपल में वो कह रहे हैं कि दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, Benefits. तो वहां पे भी आपने अदर पीपल के साथ लिखना है द बिजनेसेस, ठीक है, और द जॉनर्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर गेटिंग बेनिफिट्स। उसके बाद कनेक्टिंग लाइन, दिस इशू सीक स्पेशल अटेंशन एंड ड्यू डेलिब्रेशन बिफोर propounding relevant and meaningful opinion, ठीक, राइट डाउन, जस्ट CL लिख लो वहां पे कनेक्टिंग लाइन और स्टार्ट कर दो, दिस इशू डॉट 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 स्ट्रेट लाइन, issue dot 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 straight line, then BP1 वहां पे ब्रैकेट में some people, वो आर्गुमेंट्स देने हैं जो कौन लोग दे रहे हैं? other people's. some people। Some people's change has the negative impact. हाँ, तो उन बिजनेसेस की बात करनी है जिनको हिट क्लाइमेट चेंज बैडली कर रहा है, ठीक। जी, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? कौन सा बिजनेस है जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिसमें प्रॉब्लम हो रही होगी? Climate change के कारण सबसे जी, कौन सा बिजनेस है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा हिट किसको लग रहा है? इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी पीछे इतना बड़ा वो हो क्या हटा है आंदोलन, वो उस क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं हुआ था, लेकिन वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा हिट होता है। farmer sector. यस, एग्रीकल्चर फर्स्ट होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। Yes. दूसरे कौन से बिजनेसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण हिट होंगे? Agriculture and कौन सा बिजनेस है? agriculture and हाँ, वो तो है, उसके अलावा one more. जी, अपार्ट फ्रॉम दिस, Food industries. वो तो एग्रीकल्चर में है. उसी को पार्ट जब एक्सप्लेन करोगे तो यूज कर सकते हो उसको। सेकंड होगा बिजनेसेस विच आर लोकेटेड इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, क्योंकि क्या है, जो ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है वहां पे हल्का सा भी क्लाइमेट में चेंज होगा
तो वहां पे बहुत मेजर आपको इम्प्लीकेशंस उसके दिखेंगी। तो वहां के जो जैसे किसी हिल स्टेशन को लगा लो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ, वहां पे कोई लैंडस्लाइड हो गया या कुछ भी इस तरह के माहौल बना, ठीक, उससे क्या होगा, लोगों की नेगेटिव एक सोच बनेगी, हाँ, ठीक, तो वो वहां पे जाना बंद कर देंगे। तो वहां के जो बिजनेसेस हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। किसके कारण हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसीलिए। हाँ, तो सेकंड कौन सा बिजनेसेस हिट होंगे? बिजनेसेस सिचुएटेड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। थर्ड, और कौन से बिजनेस है? जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। थर्ड पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ो, जस्ट लीव 2 लाइन्स, देन BP2 जी। BP2 में इसमें सेकंड वन ओपिनियन, अदर पीपल, वो क्या कह रहे हैं? क्लाइमेट चेंज के कारण ना बेनिफिट हो रहा है। हाँ, तो क्लाइमेट चेंज के कारण कौन सा बिजनेस है जिसको फायदा होगा? क्लाइमेट चेंज के कारण, हाँ, या किस कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट हो सकता है? सिर्फ एक ही जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है, वो सिर्फ एक ही जॉनर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो न्यू बिजनेसेस ओपन करते हैं, न्यू वेंचर्स। उनको अब एक जगह पे है, एक क्लाइमेट चल रहा है ऑलरेडी डेकेड से या सेंचुरीज से, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेसेस वहां पे सेटअप हुए हुए। क्लाइमेट चेंज होगा, वहां की रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी, ठीक है, जब नीड्स रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी तो क्या होगा? नए बिजनेसेस के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट होगी। तो वो कौन लोग हैं? वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नए बिजनेसेस, नए वेंचर्स अपने ओपन करते हैं। तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण जो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को ही एक फायदा मेरे माइंड में आता है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज के कारण डायरेक्टली किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो BP2 में वो आएगा, और साथ में आप एग्जांपल डाल सकते हो। एग्जांपल लाइक व्हिच और बिजनेस, इनके एग्जांपल डाल सकते हो। देन एक बार BP1 पे फर्स्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड बिजनेस रिलेटेड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, थर्ड एक और है, ठीक है, बिजनेसेस सिचुएटेड ऑन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया जो सी साइड का एरिया। क्या है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी आज के अगर सिनेरियो लिखें तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और जो सी लेवल है जो वो राइज हो रहा है, तो जितना तो वहां पे इश्यूज होंगे। तो बिजनेसेस सिचुएटेड ऑन कोस्टल एरियाज विल डेफिनेटली गेट द हार्डेस्ट हिट। तो आपके पास इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं या शॉर्टकमिंग्स ज्यादा हैं? बेनिफिट्स शॉर्टकमिंग्स ज्यादा है। शॉर्टकमिंग्स ज्यादा है। तो जिस तरह के आपके पास पॉइंट्स हो, उसी के अकॉर्डिंग अब लास्ट फोर्थ पैराग्राफ किस पे बनेगा? कंक्लूजन। हाँ, स्टार्ट होगा टू कंक्लूड। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट फर्स्ट बात किसकी करोगे? जिसके पॉइंट्स कम है, कि हाँ जी ऐसे कुछ नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो क्लाइमेट के चेंज के कारण आए, ठीक है, लेकिन अगर सेकंड ओपिनियन ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा हमें जो क्लियर है वो है कि इससे बिजनेसेस को नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। सो इन माय पर्सपेक्टिव, जो भी आपको ओपिनियन देना हो तो वहाँ पे वो दे सकते हैं। पॉइंट्स एक बार गो थ्रू हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एक बार देखो। इंट्रोडक्शन